अलैंगिक जनन एक कोष के जीव जितने भी होते हैं, एक कोष के जीव उन सभी में होता है अलैंगिक जनन। में जनन चैप्टर में कि जीवन काल क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आई मीन अलैंगिक जनन। आज हम बात करने वाले हैं कि अलैंगिक जनन को कैसे पहचानेंगे कि किस में कौन जनन होता है। आई मीन जनन क्या है, जनन के बारे में आपको पूरे अच्छे रूप से जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो बना हुआ है रिप्रोडक्शन। आज इसमें बात करने वाले हैं उनमें से क्या अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन किस में होता है और इसे कैसे पहचानेंगे और इसमें क्या क्या होता है, उन सारे की बात अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है, कि किस में इसके द्वारा जनन हो। अलैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीज जानेंगे, उसके बाद हम इनके बारे में एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बात जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन किस में होता है। तो अलैंगिक कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हो गया बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, इन सभी में अलैंगिक जनन होता है। जितने भी सारे कोष के जीव होते हैं उन सभी में अलैंगिक जनन होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कवक और शैवाल में कवक और शैवाल लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल इसमें लैंगिक जनन भी होता है। लेकिन किस स्थिति में लैंगिक जनन होता है इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि कवक और शैवाल में कैसे लैंगिक जनन भी संभव है। लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग जानने वाले हैं कि बिल्कुल एक उसके जीव जितने भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन सभी में होता है अलैंगिक जनन। ये आपकी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपकी कोई प्रकार की एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपकी मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे आपका इंटर का एग्जाम हो, चाहे आपके कोई कंपटीशन का इंग्लिश हो, बिहार पुलिस, आर्मी, ग्रुप डी, रेलवे, जो भी आपकी एग्जाम हो उन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ऐसा याद रखिएगा कि कवक में जनन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा इसमें कौन जनन होता है, वो अलैंगिक जनन होता है। प्रोटोजोआ में कौन जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। शैवाल में अलैंगिक जनन। ये सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा बिल्कुल एक ट्रिक में। उसके बाद दूसरा नंबर में याद रखिए पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी कौन जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और उसके बाद जंतुओं, जितने भी जंतु होते हैं अनेक जंतुओं में भी होता है अलैंगिक जनन। बिल्कुल ये ट्रिक से याद रखिए, कोई भी जंतु क्यों ना हो, लेकिन एक बात यहाँ याद रखिएगा कि उच्च जंतु नहीं, उच्च जंतु में लैंगिक जनन होता है। लेकिन ये निम्न जंतु की बात कर रहा है, अनेक निम्न जंतुओं। अगर पूछा जाए कि निम्न जंतुओं माने छोटे छोटे जंतुओं में कौन सा जनन होता है, तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन होता है। तो चलिए ये सारे बात पर हम लोग बात कर चुके हैं कि इन सभी में अलैंगिक जनन ही होता है। तो अब बात करते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान ऑफस्प्रिंग कैसे होता है, उनके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग अलैंगिक जनन में एक पुंजक आई मीन क्लोन क्या होता है, क्लोन किसे कहा जाता है, ये सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट को जानेंगे। यानी कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को किस प्रकार से एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। चलिए भी हम लोग बात करने वाले हैं कि अलैंगिक जनन में यानी कि एक पुंजक या क्लोन किसे कहते हैं और यह क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जानिए कि यानी कि एक पुंजक यानी कि क्लोन किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन आपको सिर्फ होठ पर है, लेकिन एक बार समझ लीजिए। तो यानी कि अलैंगिक जनन में मात्र एक ही जनक होता है और उन्हीं जनक के द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं, यानी कि एक पेरेंट के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वह संतान अपने जनकों के समान होते हैं, अपने अनुवांशिकी के रूप के समान होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं अभी, जैसे कि मान लीजिए ये पौधा है और ये पौधा से उत्पन्न संतान ये भी पौधा ही उत्पन्न करेगा और न कि किसी प्रकार के कोई कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार से पेड़ पौधा जन्म नहीं देगा, वो उसका उत्पत्ति नहीं करेगा। कहने का मतलब यही हुआ कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनकों के समान होते हैं। कहने का मतलब ये पेड़ पौधा ही है, तो इससे जो संतान का जन्म होगा
वह भी पेड़ पौधा होगा। और यह पेड़ पौधा अपने जनक के समान होते हैं, अनुवांशिकी में भी और आपस में भी समान होते हैं। ये भी पौधा जब जन्म लेते हैं तो अपने इतने लंबे लंबे होते हैं, तो इनके संतान भी पौधा लंबे हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो कार्य इनकी होती है वही कार्य ये भी इसका संतान भी करता है। तो इसी को कहते हैं एक पुंजक या तो क्लोन। तो चलिए, अलैंगिक जनन कितने विधियों से संपन्न होते हैं कि मतलब कौन सब विधि में अलैंगिक जनन भाग लेते हैं, तो चलिए उनके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि विखंडन में भी अलैंगिक जनन ही होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा ही संभव होता है इसमें जीवों की जनन। उसके बाद है मुकुलन में भी अलैंगिक जनन के द्वारा ही संभव होता है जनन। उसी के बाद है अपखंडन, इसको अपखंडन भी कहा जाता है। दूसरे नंबर इसको या तो पुनर्जनन भी कहा जाता है, इसको अपखंडन कहिए या तो इसको पुनर्जनन भी कहा जाता है। तो इसमें भी अलैंगिक जनन के द्वारा ही संभव होता है। उसके बाद चौथा नंबर में बीजाणु जनन में भी अलैंगिक जनन के द्वारा ही संभव होता है। मतलब यहाँ भी जितने भी देख रहे हैं इसकी भाग होते हैं अलैंगिक जनन की, ये खंड है और इन सभी में अलैंगिक जनन ही होता है। लेकिन अब इन सब की भाग अलग अलग होते हैं। अब विखंडन में कौन कौन जीव की जन्म होते हैं तो वो सब की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक।